तो भाई आज की भयानक भयंकर भीषण तबाही बवाल जो भी नाम से आपको मंडे नाइट रॉ को बुलाना हो आप पुकार सकते हो, लेकिन शायद आपने रियलाइज भी नहीं किया कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कितनी सारी बड़ी चीजें हमको आज के शो से बता दी हैं, इंक्लूडिंग दैट बिग मैच, बिग मनी मैच, बिग मेगा मैच, जो भी करके आप इसे बोलना चाहो वो बोल सकते हो। तो बड़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें मंडे नाइट रॉ के बाद की आज इस वीडियो में होने वाली है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच के साथ में। तो आज मंडे नाइट रॉ से हमको पता चल गया है कि वॉर गेम्स मैच जो है वो कैसा होने वाला है। यहां पे टीम बनी है रोमन रेंज, सीएम पंक, जिमी ऊसो, जे ऊसो, कोडी रोड्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर, लोगन पॉल, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड एंड ड्रू मैकिंटायर। अभी क्या इस टीम में भी चेंज हो सकता है, उसके ऊपर आएंगे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन अब इन पार्टिसिपेंट के कंफर्म होने के बाद अगर आप वॉर गेम्स मैच को देखो तो डेफिनेटली ये अब तक डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का, एनएक्सटी भी मिला लो, एनएक्सटी के सुपरस्टार्स को वैसे इतना हाईली रेट करते नहीं है स्टार पावर के हिसाब से, लेकिन मेन रोस्टर में आने के बाद से पिछले कुछ सालों का अब तक का ये सबसे बड़ा वॉर गेम्स वाला मैच। और इमेजिन करो वॉर गेम्स मैच में का जो फॉर्मेट है या फिर जो वॉर गेम्स मैच होता है वो कैसे होता है। एक तो स्पॉट्स होते हैं उसमें, फिर साथ में कि ये सुपरस्टार इसके सामने खड़ा होगा तो क्या मूवमेंट क्रिएट होगा। उन मूवमेंट्स के लिए भी फैंस वॉर गेम्स मैच को याद करते हैं और इस मैच में ये मूवमेंट भर भर के होने वाले हैं। अगर आप रोमन रेंज की साइड से देखोगे भाई, हर एक सुपरस्टार के साथ बहुत बड़ी वाली हिस्ट्री है रोमन रेंज की। अगर आप देखो कि सेम टाइम पे एक मूवमेंट है जब रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर मैच में है और इनकी कितनी लंबी फ्यूड रह चुकी है। ब्लड लाइन हंटर करके ड्रू मैकिंटायर निकले थे, वो तो ट्रिपल एच ने पता नहीं उनकी स्टोरी को कहां ही डीरेल कर दिया। तो रोमन रेंज और ड्रू मैकिंटायर का मूवमेंट, फिर रोमन रेंज और लोगन पॉल वाला मूवमेंट, क्योंकि अगर आपको थोड़ा अर्ली टाइम तो नहीं, ट्राइबल चीफ वाला टाइम रोमन रेंज का याद आ रहा है तो हमने इनके बीच में फ्यूड देखी थी। और लोगन पॉल हमेशा जब भी कोई सामने बड़ा बंदा आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ मूवमेंट क्रिएट करवाने की पूरी कोशिश करता है। और बैक स्टेज आप बोल सकते हो कि लोगन पॉल के पास अच्छा खासा कंट्रोल भी है। फिर ब्रॉन ब्रेकर के साथ तो उनका फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मैच होगा ही, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वहां से इसको बिल्ड करने का, बीच बोने का अच्छा काम कर सकती है। ब्रॉनसन रीड के साथ ट्राइबल चीफ और ट्राइबल थीफ वाला हिसाब किताब वो तो हम सबको पता ही है। और रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर, ये भी क्या मूवमेंट बनने वाला है इस वॉर गेम्स मैच में। अब क्या ऐसे कह सकते हैं कि ये टीम रोमन वर्सेस टीम ब्रॉक वाला मैच है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इधर से पूरी पॉल हेमन वाली साइड ही है और पॉल हेमन की अगर आप पूरे ग्रुप में देखोगे तो सबसे बड़ा नेता आदमी ब्रॉक लेसनर ही है। और फिर इधर अगर आप देखोगे तो रोमन रेंज ही वो बंदा है जिसके विजन से पंगे हुए थे, फिर उसके बाद ये जो स्टोरी है वो चली थी। तो ये थोड़ा थोड़ा टीम रोमन रेंज वर्सेस टीम ब्रॉक लेसनर वैसा जैसा भी साउंड कर रहा है। फिर सीएम पंक के हिसाब से देखोगे तो भाई सीएम पंक का भी ड्रू मैकिंटायर के साथ मूवमेंट वॉर गेम्स में आने वाला है। और इतने टाइम के बाद ऐसा आई थिंक पहली बार होगा, मतलब अभी वैसे तो हो ही चुका है आज भी मंडे नाइट रॉ में अगर आप देखोगे, लेकिन वॉर गेम्स में वैसा मूवमेंट देंगे कि वो पिछले सारे जो भी चैप्टर्स हैं वो हमारे दिमाग में आएंगे। फिर सीएम पंक और लोगन पॉल का भी मूवमेंट मुझे याद आ रहा है कि एक जगह कभी थप्पड़ मार के चले गए थे सीएम पंक को लोगन पॉल, और सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर। आज के मंडे नाइट रॉ में सीएम पंक जब रिंग के बीच में थे तभी ब्रॉक लेसनर निकल के आया था और उस बात को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर कोडी रोड्स के नजरिए से भी देखोगे तो उनकी तो फ्यूड चली रही है ड्रू मैकिंटायर के साथ, और बाकी उनके पुराने राइवल ब्रॉक लेसनर हैं ही। तो इतने सारे ये मूवमेंट्स हमको वॉर गेम्स मैच में मिलने वाले हैं। और जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या अभी इस मैच में जॉन सीना की एंट्री हो सकती है। अब देखो जॉन सीना को सर्वाइवर सीरीज में अगेंस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो मैच उनका है जहां पे वो अपनी आईसी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे। और जब जिमी ऊसो आए थे तो देख के ऐसा लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू यहां पे कोई चेंज कर सकती है, बट अब उसके चांसेस देखो थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि जॉन सीना को एक तो अपना मैच भी मिल गया, और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को शायद ऐसा कोई चेंज करना होता तो उसका कुछ ना कुछ हमको हिंट आज के मंडे नाइट रॉ में मिलता। और जॉन सीना बिल्कुल अलग ही रहे हैं आज जो भी हमने ये वॉर गेम्स के पार्टिसिपेंट के बीच में पंगा देखा। तो मे भी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू बिल्कुल ही इस प्लान को छुपा के रख रही तो बात अलग है, वरना जो चांस है ये जॉन सीना के इस मैच में आने का वो कम है, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग भी लगेगा फैंस को, क्योंकि अगर जॉन सीना भी इस मैच में होते तो भाई क्या ही स्टार पावर है। बट स्टिल मैं बोलूंगा कि ये स्टार पावर इनफ भी वर्ड छोटा पड़ जाएगा भाई, बहुत ही तगड़ा ये मैच सर्वाइवर सीरीज में बनने वाला है और मूवमेंट्स की तो इस मैच में बारिश लग जाएगी। और आज के मंडे नाइट रॉ से एक मूवमेंट जो कि कह सकते हो कि प्रिडिक्ट तो किया था लेकिन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू यूजुअली आजकल हमको ऐसी चीजें दिखाती नहीं है। तो बिल्कुल शो के क्लोजिंग मूवमेंट में हमने देखा, और देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने कितनी डिटेल में कुछ चीजें हमें दिखाने की कोशिश करी है जो थोड़े से स्मार्ट फैंस हो पिक कर लेते हैं। बट एक चीज पहले आप चेक करो, इससे पहले कि हम रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच की बात करें,
आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है या फिर नीचे नहीं। भाई बहुत सारे लोग वीडियोस देख के चले जाते हैं, होम में आते हो सबसे पहले मेरी वीडियो दिख रही होती है, लेकिन फिर भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो एक बार बस चेक कर लेना, क्योंकि वो नंबर्स जब ऊपर बढ़ते हैं तो मतलब ऊपर नंबर्स बढ़ते हुए देख के हर किसी को अच्छा लगता है, चाहे स्कूल के मार्क्स की ही क्यों ना बात हो या फिर अब जाके यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स ही क्यों ना हो। तो अब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के मैच की बात करें तो भाई देखो, आज मंडे नाइट रॉ में डब्ल्यूडब्ल्यू ने हम फैंस का ध्यान खींचा है इस तरफ की हम नजर अपनी रखें रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर के ऊपर। वो कैसे? क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू हजार अलग अलग तरीकों से इस पूरे मंडे नाइट रॉ में वो एंडिंग सीक्वेंस को बुक कर सकती थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब ब्रॉक लेसनर लास्ट में होता है उसके बाद रिटर्न हुआ है रोमन रेंस का। वो थोड़ा सा हम फैंस के दिमाग के साथ खेला भी गया था, जब नीचे वो जो है एंड में क्रेडिट्स आ जाते हैं वो आने लग गए थे, लेकिन अब हम ट्रिपल एच देखो समझदार हो चुके हैं, हमको पता है कि ऐसे करके हमारी फिरकी ली जाती है। और जब ब्रॉक लेसनर आ गया था तो बहुत ऑब्वियस ही हो गया था कि भाई अब रोमन रेंस भी निकल के आएगा, तो इन्होंने रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को लास्ट में रखा, जो कि टीज करता है इनका फ्यूचर में एक और मैच। अगर आप विंस मैकमैन के टाइम में जाओगे तो इन्होंने बोल दिया था कि लास्ट टाइम एवर करके आई थिंक इस मैच को एडवर्टाइज किया था। अगर आप तब से एक्टिव चैट रहे हो तो मैंने आपसे बोला था कि मैच सिर्फ अभी के लिए लास्ट टाइम है, कुछ टाइम के लिए रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे से बिल्कुल अलग चले जाएंगे, क्योंकि अभी के लिए ये इस मैच को बहुत ज्यादा हाइप या बिल्ड करना चाहते हैं। जैसे आई थिंक स्टुपेंडस रेसलमेनिया को नाम दिया गया था, तो ऐसे मार्केटिंग के लिए आपको ऐसे ऐसे नए नए वर्ड्स लेके आने पड़ते हैं कि लास्ट टाइम एवर है, वंस इन अ लाइफ टाइम, ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम भी डब्ल्यूडब्ल्यू में हो चुका है, तो उस टाइम के लिए हमेशा हमेशा के लिए ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को अलग रख दिया गया था। लेकिन अब स्टोरी लाइन की डिमांड बहुत अलग है, और अगर आप देखोगे तो यहां पे ये स्टोरी पूरी चेंज हो जाती है, क्योंकि इससे पहले आखिरी बार जब रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आमने सामने आए थे तो उस टाइम पे पॉल हेमन थे रोमन रेंस की साइड में और ब्रॉक लेसनर एक बेफेस सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहे थे। लेकिन अब पॉल हेमन का भी जो पूरा रोल है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब वो ऑब्वियसली अब रोमन रेंस की साइड नहीं है, अब वो ब्रॉक लेसनर की साइड। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज और है कि अब पॉल हेमन का सिर्फ एक बंदा नहीं है, उनके पास बहुत सारे बंदे हैं। दो उनके मेन बंदे ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर है, और चैनल पे पता नहीं कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू का एक अल्टीमेट प्लान है जो कि जाने वाला है ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के एक सिंगल्स मैच के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ब्रॉन ब्रेकर की बुकिंग होती है वो क्लियर पता चल रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जैसे जॉन सीना को पिछले टाइम में माना था, रोमन रेंस को माना था, काफी तक सेथ रॉलिंस को माना था कि ये हमारी कंपनी को आगे लेके जाने वाले हैं, वही बागडोर ब्रॉन ब्रेकर संभालेंगे। तो ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की जो कहानी है वो हेल्प करेगी ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के मैच को बिल्ड करने के लिए। क्यों? क्योंकि पॉल हेमन का एक बंदा ब्रॉक लेसनर है, पॉल हेमन का नया बंदा ब्रॉन ब्रेकर बन चुका है, तो उस वाली स्टोरी लाइन को आगे तक लेके जाने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को इनकी स्टोरी लाइन में डेप्थ लानी पड़ेगी, और वो काम करेगी ये ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की फ्यूड। अभी आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि यार ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस का मैच तो अपने आप में ही बड़ा मैच है, तो फिर ये ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस के मैच को ऐसे ऊपर रख के क्यों दिखाया जा रहा है? रीजन बीइंग कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की फ्यूड ऑलरेडी बहुत बार हो चुकी है, और डब्ल्यूडब्ल्यू को पता है यहां से कोई फ्यूचर का स्टार बिल्ड नहीं होने वाला, लेकिन वो चीज ब्रॉन ब्रेकर के साथ जब डब्ल्यूडब्ल्यू करेगी तो एक फ्यूचर का जो सुपरस्टार है वो उन्हें मिलने वाला है। और साथ में अभी आपने रिसेंटली एक पैटर्न डब्ल्यूडब्ल्यू का नोटिस किया होगा, अभी से तो नहीं, आप स्पेशली बोल सकते हो सऊदी अरेबिया के शोज के बाद, जब उनको ये पता चलता है कि ये हमारा शो है, यहां पे हमको अटेंडेंस ज्यादा रखनी है, यहां से हमें पैसे ज्यादा कमाने ही कमाने हैं, तो वो अपने कुछ ऐसे मैचेस सिक्योर करके रखते हैं जिसको वो जब उस वाले शो के लिए अनाउंस करें तब उस मैच को देखने के लिए जो सारी भीड़ है, जो सारे डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस हैं, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएं। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ के पास एक ऑलरेडी आप बोल सकते हो बिग स्टेज रेडी मैच आ चुका है उनके हाथ में, और डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो मूवमेंट ही स्पेशली दिया था ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस वाला, क्योंकि अब डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को, इस वाली स्टोरी को दोबारा से करने वाली है। लेकिन अगर ये देखें कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को कहां पे कर सकती है, तो देखो रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर ऐसा मैच है जो कि दोबारा से रेसलमेनिया के कार्ड के ऊपर जा सकता है। लेकिन देखो ये ट्रिपल एच भाई साहब थोड़े अलग तरीके से चलते हैं, इनके जो तौर तरीके वो काफी अलग हैं, तो क्योंकि ये मैच ऑलरेडी रेसलमेनिया में पहले भी हो चुका है, दूसरी बार भी हो चुका है, तीन बार हो चुका है मैच ऑलरेडी रेसलमेनिया में, तो इसने रेसलमेनिया में जब भी ये हुआ है तो फैंस ऑब्वियसली एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि बहुत बड़े सुपरस्टार है, तो होने को चौथी बार भी हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो ट्रिपल एच के तरीके थोड़े अलग हैं। ये सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूं कि शायद ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में ना डाले, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी बार हो चुका है, शायद कुछ और अलग
प्लान्स होंगे इन दोनों सुपरस्टार्स के लिए अलग अलग। लेकिन शायद उससे पहले, जैसे मैंने बोला, किसी एक बड़ी स्टेज पर जहां पर इनको अच्छे खासे टिकट्स बिकवाने हैं, अब मैं नाम शायद वो रॉयल रंबल भी ले सकता हूं, कोई दूसरा बीच में नया पीएलई भी आ सकता है, जैसे हमने देखा रसल पलूजा लेके आ गए। कौन सोच रहा था कि जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर का मैच होगा और वो समर स्लैम नहीं होगा, वो सर्वाइवर सीरीज नहीं होगा, वो रॉयल रंबल नहीं होगा, वो रेसलमेनिया नहीं होगा, मतलब अलग ही उसके लिए एक नया शो लेके आ गए थे। और अभी रिसेंटली हमने सुना भी था कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या कर रही है, जो पुराने वाले जो ऑलरेडी काफी नाम बना चुके हैं पीएलई, उनको थोड़ा सा हटा के ये कुछ फ्रेश चीजें करना चाह रहे हैं और फ्रेश चीजों के नाम पे भी पुराने शो से लेके ही आ रहे हैं। तो शायद वैसे किसी एक शो के लिए भी डब्ल्यूडब्ल्यू ये रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच कर सकती है, या फिर ये स्टोरी बहुत लॉन्ग गेमर वाली चलने वाली है, जैसे कि ट्रिपल एच बोलते हैं, वो इतनी लॉन्ग हो जाती है कि फैंस को नींद भी आ जाती है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यू ने सिर्फ इस एंगल को भी दिखा दिया है और मे भी इसको होल्ड करके रखे, और जब उनको लगेगा कि ये स्टोरी शुरू करने का हमारे पास अच्छा मौका है तो यहां से फिर वो ये चीज कर भी सकते हैं। तो भाई देखो, रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर का मैच आज के मंडे नाइट रॉ से बहुत मेजर वे में टीज हो गया है, और एक बार फिर से आपको रेसलमेनिया 31, रेसलमेनिया 34 और उसके बाद 2022 वाली जो रेसलमेनिया हुई थी उसकी जैसी जो कहानी है वो दोबारा से रिपीट होते हुए दिखाई देने वाली है। बाकी चैनल पे भाई आज दूसरी वीडियो आई है, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक तो जरूर करके चले जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। देखो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया, एंड एक रीजन और है सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड, प्रोफेशनल रेसलिंग से रिलेटेड हम लोग डेली बातें करते रहते हैं। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।